Hello students, good morning. This is your accountancy lecture with Mehna Yadav, Commerce Center. This is our second video in our first chapter. On our last video, we have to discuss about the topic of accounting, meaning, characteristics and objectives of account. And today we will discuss on the topic of bookkeeping, accounting and accountancy. It's okay? चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट बुक कीपिंग कि बुक कीपिंग होती क्या है. देखिएगा स्टूडेंट्स कि बुक कीपिंग इज आवर प्राइमरी स्टेज. जो बुक कीपिंग है वो हमारी प्राइमरी स्टेज होती है एंड अकाउंटिंग इज आवर सेकेंडरी स्टेज. अकाउंटिंग इज आवर सेकेंडरी स्टेज. ये सेकेंडरी स्टेज होती है, ये हमारी प्राइमरी स्टेज होती है. देखिएगा क्या क्या रिकॉर्ड्स करते हैं हम बुक कीपिंग के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस. कि बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं उन सभी ट्रांजेक्शंस में से जो फाइनेंशियल नेचर की है उन ट्रांजेक्शंस को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. किसके अंदर, बुक कीपिंग के अंदर. सेकंड देखिएगा सेकंड काम क्या करते हैं, मेजरिंग द टर्म्स ऑफ मनी. जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई की हैं उन ट्रांजेक्शंस में से जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उन ट्रांजेक्शंस को हम पिकअप करेंगे. भाई फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन जो तो लीटर है, मीटर है, 500 मीटर, 300 लीटर, ये सब फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन है, लेकिन मनी में तो नहीं है. जब तक इनको मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जब तक ये इनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, तब तक हम इनको बुक कीपिंग के अंदर नहीं रखेंगे. 2 पॉइंट इज क्लियर या इट्स ओके. सेकंड थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. और जब ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर लेने के बाद उनको मनी आइडेंटिफाई कर लेने के बाद कि मनी में जो ट्रांजेक्शन है वो मनी में मेजर कर सकते हैं या नहीं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ओरिजिनल एंट्री दैट मीन्स जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज में हम उन ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. और जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, फॉर्मेट कल भी मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट इस तरीके से होता है. ये होती है हमारी जर्नल एंट्री. ये हमारे पास डेट का कॉलम होता है, ये पर्टिकुलर, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट का. डेट के साथ में उन ट्रांजेक्शन्स को हम इस ओरिजिनल एंट्री जर्नल एंट्रीज के अंदर इस फॉर्मेट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. देन आफ्टर क्लासीफाइंग इनटू द लेजर्स. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करने के बाद हम उनको लेजर्स में रिकॉर्ड करते हैं. लेजर दैट मीन्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. और अकाउंट का फॉर्मेट वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी आपको बता देते हैं कि अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके से होता है. सेम एज इट इज ये हमारा परचेज अकाउंट है. ठीक है. इसकी 2 साइड होती है, डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड होती है. डेबिट साइड में 2 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर और अमाउंट. क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर और अमाउंट. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांजेक्शन्स को हम कहाँ ले जाते हैं, लेजर्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं. एक दिन जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन्स को एक अकाउंट के अंदर लिखना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग कहलाता है. ठीक है. तो इतना काम हम करते हैं किसके अंदर, बुक कीपिंग के अंदर. किसके अंदर करते हैं स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग के अंदर. सो बुक कीपिंग इज आवर प्राइमरी स्टेज. और जो बुक कीपिंग कौन काम करता है, बुक कीपिंग को कौन प्रिपेयर करता है, जो हमारा जूनियर स्टाफ होता है. जूनियर स्टाफ. बुक कीपिंग को कौन मेंटेन करता है, जो हमारा जूनियर स्टाफ होता है. तो बुक कीपिंग के अंदर 4 पॉइंट आते हैं. फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग द मनी टर्म्स, उसके बाद में ओरिजिनल एंट्री और उसके बाद में लेजर्स में रिकॉर्ड करना. तो ये 4 पॉइंट आते हैं हमारे बुक कीपिंग के अंदर. इसको हम प्राइमरी स्टेज बोलते हैं. और इसको कौन मेंटेन करता है, जो हमारा जूनियर लेवल का जो स्टाफ होता है. ठीक है. वो इस बुक कीपिंग को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं. क्लियर हो गया. ठीक है. और जहां पर बुक कीपिंग का एंड होता है वहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, जहां बुक कीपिंग का एंड होता है, यहाँ पर बुक कीपिंग का एंड हो गया. एंड होने के बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारी अकाउंटिंग. क्या स्टार्ट हो जाती है, अकाउंटिंग. आई थिंक बुक कीपिंग क्लियर हो गया होगा. देखिएगा जहां पर हमारी बुक कीपिंग का एंड हो गया वहां पर हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है. क्लियर है. चलिए, अकाउंटिंग हमारी क्या होती है, एक सेकेंडरी स्टेज होती है जो बुक कीपिंग के खत्म होने के बाद शुरू होती है. और जो सेकेंडरी स्टेज होती है अकाउंटिंग का काम कौन करता है, जो हमारा सीनियर स्टाफ होता है. सीनियर स्टाफ
मतलब मैनेजर्स वगैरह जो आते हैं वो सीनियर स्टाफ के अंदर आते हैं। यहाँ हमारे अकाउंटेंट वगैरह आते हैं, कलर का अकाउंटेंट है, ठीक है। यहाँ हमारा सीनियर स्टाफ जो मैनेजर्स वगैरह है वो बनाते हैं किसको, अकाउंटिंग को, दैट इज द सेकेंड स्टेज, ठीक है। और जहाँ बुक कीपिंग का एंड होता है वहाँ पर अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या आता है। अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले आएगा समराइजिंग। क्या आता है स्टूडेंट्स, क्लासीफाइंग तक हमने यहाँ तक कर लिया था, क्लासीफाइंग तक। अब हम करते हैं समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर आप सबको पता है अच्छे से, समराइजिंग के अंदर हम 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं। समराइजिंग के अंदर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। समराइजिंग के अंदर हम ये तीनों अकाउंट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। वो किसके अंदर आता है, वो अकाउंटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करें, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिजल्ट। जो हमने समराइजिंग किया था, जो तीनों अकाउंट साल के आखिर में कब बनाए थे, ये हमने 31 मार्च को, 31 मार्च को जब हम साल क्लोज करते हैं। साल शुरू कब होती है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, 31 मार्च तक वो खत्म हो जाती है, ठीक है। एक साल का ये अकाउंटिंग पीरियड होता है और साल के आखिर में हम उनको समराइज करते हैं। दैट मीन्स ये अपने तीनों मेन अकाउंट बनाते हैं। देन आफ्टर इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिजल्ट, ये तीनों अकाउंट बनाने के बाद हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। क्या रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट के बनाने से या तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर आएगा ग्रॉस लॉस। या तो प्रॉफिट आएगा, लॉस, लेकिन ग्रॉस आता है, नेट नहीं आता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने से नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। आएगा तो है कि दोनों तो हो नहीं सकते। और बैलेंस शीट को बनाने से क्या आएगी, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता चलता है बैलेंस शीट के अंदर। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, फॉर्मेट बैलेंस शीट का इस तरीके से होता है। इधर हमारी सारी की सारी लायबिलिटीज होती हैं, ये अमाउंट का कॉलम होता है। इधर हमारी सारी की सारी एसेट्स होती हैं, ये अमाउंट का कॉलम होता है। सारी की सारी लायबिलिटी, सारी की सारी एसेट्स, ठीक है। लायबिलिटी ज़्यादा है तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, एसेट्स ज़्यादा हैं तो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एसेट्स ज़्यादा हैं तो स्ट्रॉन्ग ही होगी, लायबिलिटी उधारी ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स के अंदर हमने तीनों अकाउंट का रिजल्ट निकाला, ठीक है। देन आफ्टर आता है कम्युनिकेट टू अदर्स। जो रिजल्ट हमने निकाला है वो अदर पार्टीज को कम्युनिकेट करना है। हम मैगजीन, न्यूज़पेपर से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। किस किस को करेंगे, गवर्नमेंट को, टैक्स अथॉरिटी को, बैंकों को, अपने क्रेडिटर्स को, डेटर्स को, एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को, ऑनर्स को। तो बिजनेस इन सब को अपने जो रिजल्ट निकला है उनका, इन तीनों अकाउंट्स का, वो रिजल्ट क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो रिजल्ट कम्युनिकेट करने तक की स्टेज हमारी किसके अंदर आती है, अकाउंटिंग के अंदर आती है। और यहाँ पर हमारी अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, एंड हो जाता है। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट को हमने थर्ड पार्टीज को क्या कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया। उसके बाद में अकाउंटिंग का स्टेज क्या हो गया, एंड, ठीक है। समझ में आया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग होती क्या है। चलिए लास्ट में अब हम डिस्कस करते हैं अकाउंटेंसी। क्या डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी। ये देखिए अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी में क्या बच गया, हमने सारे के सारे अकाउंट भी बना लिए, उसके बाद में हमने कम्युनिकेट भी कर दिया, रिजल्ट भी निकाल दिया। तो अकाउंटेंसी में क्या आएगा, देखिएगा स्टूडेंट्स, जो अकाउंटेंसी में क्या आता है कि अकाउंटेंसी में कि प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में जो प्रिंसिपल्स, जो टेक्निक्स, जो रूल्स एंड जो रेगुलेशंस जो हमने अप्लाई किए हैं वो कौन बनाता है, अकाउंटेंसी। कौन बनाता है स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होती है, अपर लेवल के जो मैनेजमेंट लेवल होता है वो बनाता है, ठीक है। अकाउंटेंसी को कौन प्रिपेयर करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन आते हैं, बिजनेस के फाउंडर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बिजनेस के फाउंडर है, ऑनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सब आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। तो अकाउंटेंसी को कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, ठीक है। दैट मीन्स अकाउंटेंसी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन, टेक्निक्स और जो प्रिंसिपल्स जो हम यूज़ करते हैं वो सब अकाउंटेंसी के अंदर आते हैं, ठीक है। कैसे,
कि टेल अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो हमें बताते हैं कि हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कैसे बनानी है, अकाउंट हमने कैसे बनाने के, अकाउंट की दो साइड होंगी, एक डेबिट होती है एक क्रेडिट होती है, पर्टिकुलर अमाउंट इस तरीके से होता है। वो अपने रूल्स रेगुलेशन टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमें बताते हैं कि दो साइड होती है, डेबिट होती है क्रेडिट होती है, अकाउंट ऐसे बनते हैं, बैलेंस शीट ऐसे बनती है, जर्नल का फॉर्मेट ऐसे होता है। समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद में बताते हैं हाउ टू समराइज, उन अकाउंट्स को हमने समराइज कैसे करना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कैसे बनानी है, हाउ टू प्रिपेयर अ रिजल्ट, हमने रिजल्ट कैसे निकालना है, हाउ टू कम्युनिकेट अनदर पार्टी को, हम उस रिजल्ट को कम्युनिकेट कैसे करेंगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें कौन बताता है? हमें अकाउंटेंसी बताती है कि हमें किस तरीके से, कौन सा रूल लगाकर, कौन से प्रिंसिपल्स लगाकर, कौन से टेक्निक्स लगा करके हमने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को बनाना है। सब क्या आते हैं? अकाउंटेंसी के अंदर। तो सबसे टॉप लेवल का इन तीनों में से कौन सा हो? अकाउंटेंसी ना। यहाँ तो उन चीज़ों को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं अकाउंट को, लेकिन अकाउंटेंसी सबसे बड़ी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको बनाता है। वही डिसाइड करता है कौन से रूल अप्लाई होने हैं, किस तरीके से अकाउंट बनाने हैं, कौन से नेचर के ट्रांजेक्शन्स कहाँ जानी है, रिजल्ट कैसे निकालना है, रिजल्ट को कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे समराइज करना है। ठीक है। तो आई थिंक ये तीनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे सब फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के सब फील्ड और दिए गए हैं। सब फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर सबसे पहले आते हैं, सब फील्ड के अंदर सबसे पहले आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम +1 में पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। डेप्रिसिएशन लगाना है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, लेजर बनाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स, तीनों अकाउंट हमने बनाने हैं। ठीक है। वो सब हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है। ये सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग के अनदर टाइप से आप सब फील्ड हैं, पार्ट्स हैं। सेकंड वन आते हैं हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ही पर यूनिट कॉस्ट क्या आता है, प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कितना आया है, रॉ मटेरियल का कितना खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कितना खर्चा आया है। ठीक है। मतलब पर यूनिट कॉस्ट कितना आता है, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा है, इतने प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा है, वो सब किसके अंदर आता है? हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है, जो कि आपकी जब आप बीकॉम या बीबीए में एडमिशन लोगे तब आता है आपका कि कॉस्ट अकाउंटिंग की एक पूरी बुक दी गई है, वो आपने पढ़नी होती है। बीकॉम फाइनल ईयर में आती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। उसके बाद में आपकी आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो हम अपनी बीएसटी बिजनेस स्टडी जो पढ़ते हैं कि ट्रेड क्या होता है, उसमें प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, स्टाफिंग क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है। मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, मिडिल लोअर लेवल क्या होता है। तो जितना भी प्रबंध का काम, मैनेजमेंट का जो काम जो भी होता है वो सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है। ये एक तरीके से आपकी बीएसटी की तरह होती है, बिजनेस स्टडी की तरह। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में स्टूडेंट्स हम क्या समझते हैं, टैक्स अकाउंटिंग भी आपकी बीकॉम फाइनल ईयर में आती है, आपकी पूरी की पूरी बुक होती है टैक्स अकाउंटिंग के नाम से। इसमें जो बिजनेस की जो अर्निंग होती है, बिजनेस की पर पर्सन की, बिजनेस की जो भी अर्निंग है, उस अर्निंग के ऊपर टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है, टैक्स अथॉरिटी जो टैक्स लगाती है, जो पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, एक तरीके की लायबिलिटी होती है, वो हम किस बेसिस के ऊपर लगाते हैं, पूरा का पूरा टैक्स अकाउंटिंग के अंदर आता है। क्योंकि एक इंसान की इनकम के ऊपर कैसे टैक्स लगता है, एक बिजनेस की इनकम और अर्निंग के ऊपर कैसे टैक्स लगता है, क्या क्राइटेरिया सेट होता है। ठीक है। तो वो सब कुछ आता है आपकी टैक्स अकाउंटिंग के अंदर। दैट इज द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग कितने टाइप के होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा, टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।